हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड पावर फंक्शन। इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो है आपको हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा कि हमने जो है कि एक नंबर का स्क्वायर निकालना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और पावर फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो पहला सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज जिसकी होनी चाहिए वो है कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हो, जो कि आई एम श्योर आपको बिल्कुल आता होगा। और मेरी प्लेलिस्ट अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको तो ये आता ही होगा ऑफ कोर्स। तो किसी भी नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए सबसे पहले हमने बहुत सारे तरीके देख रखे हैं। जैसे 10 का जो बाइनरी होता है वो 1010 होता है, तो ये आपको तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि किसी भी नंबर को, जैसे 10, लेट्स से 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100। और 100 कैसे आता है कि 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट इसमें इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस सॉल्यूशन को अप्रोच करने का जो मैं टेक्निक बताऊंगा आपको, मैं ग्रेजुअली इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को किसी बिटवाइज ऑपरेटर से सब्स्टिट्यूट करूंगा। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले हमारी बेसिक नॉलेज थी वो हमारी कैसे क्या थी कि किसी भी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो जस्ट मैंने अभी लेट 10 मैंने एग्जांपल लिया, तो 10 का बाइनरी होता है 1010। तो हम इसका यूज़ करेंगे वो कैसे कि सबसे पहले जो 10 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1010। तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी से 1010। ये डेसिमल बाइनरी है, सॉरी, और ये डेसिमल है। तो मैंने बस सिंपली अभी तक क्या किया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो आप एक तरफ जो है वो आप डेसिमल नंबर यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक बाइनरी नंबर यूज़ कर रहे हो। तो दोनों के बीच में कंप्यूटेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, आप दोनों के बीच में कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो पर तरीका अलग होगा ऑफकोर्स, ये तो इसी का बाइनरी है तो ऑफकोर्स इसका डेसिमल 10 ही होगा, पर हमारा लिखने का तरीका अलग होगा। तो 10 को मैंने 10 ही लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, और इसको आप कन्वर्ट करो। आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे, तो अगर 10 ही का एग्जांपल है 1010, तो इसकी यूनिट, इसका इंडेक्स होता है 0, 1, 2 एंड 3। और फिर आप इसकी जो जो इंडेक्सेस होते थे आप इसको पावर में डालते थे, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3। तो आपका जो भी आंसर है, मतलब 2 के पावर में जो भी है, आप उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और एट द एंड जोड़ देते थे। यानी 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 0 इंटू 2 to the power 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 to the power 0। तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाता था 10। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम 0 वाले को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो हम 1 वाले को ही लिखते हैं। तो 2 to the power 3 आएगा प्लस 2 to the power 1। इसी तरीके से करते थे, और मैं 10 को इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10 इंटू 2 to the power 3 प्लस 10 इंटू 2 to the power 1। मैंने अपने पिछले वीडियोस में और कई बार ये जगह बोल रखा है कि जब कभी भी आप किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को नहीं, जब कभी भी आप एक नंबर को जो 2 to the power n का कोई फॉर्मेट हो, उससे आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप उस मल्टीप्लिकेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर से। और जितनी पावर आपको डालना है आप उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट कर दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 10 को 2 to the power 3 से, जो कि 2 to the power n का ही फॉर्मेट है। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो मैं 10 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दूंगा 3। और इसका क्या मतलब हुआ कि आप 10 को मल्टीप्लाई करो 2 to the power 3 से। सिमिलरली यहाँ भी मैंने ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब कि आप 10 को लेफ़्ट शिफ्ट करो 2 से, 2 यानी 2 to the power 1, तो आप 10 को लेफ़्ट शिफ्ट करो यहाँ 1 से, तो इसका मतलब हुआ 10 को मल्टीप्लाई करो 2 to the power 1 से। तो हमने मल्टीप्लिकेशन को ग्रेजुअली लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हो पाया इसलिए क्योंकि जो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 2 to the power n के फॉर्म में था। आई होप आपको समझ में आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 100। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। लेट्स से अगर हम ले लेते हैं 11।
अगर हम 11 ले लेंगे तो 11 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1011, है ना। और 11 को स्क्वायर निकालना है, यानी 11 इंटू 11, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तो हमारा डेसिमल में है, और 11 का बाइनरी होगा 1011, जो कि होगा बाइनरी में। डेसिमल को बाइनरी के साथ कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकते, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए ये 0 होगा, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स, सेकंड तो 0 है, तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, और 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 3 से, प्लस 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 1 से, प्लस 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 0 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 लेफ्ट शिफ्ट 3 प्लस 11 लेफ्ट शिफ्ट 2 प्लस 11 लेफ्ट शिफ्ट 0। 11 को 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब यही हुआ कि 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 3 से, 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 2 से, 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 0 से, और ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 121, जो कि होता है 11 का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी भी होती है बाइनरी नंबर की। जिस तरीके से आपके पास कोई नंबर होता है बाइनरी में, अगर आपके पास कोई नंबर होता है जैसे 1011 ही जैसे मान लीजिए, तो आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस भी किया कि इसके इंडेक्स को 2 टू द पावर के फॉर्म में डालो और उसमें 1 मल्टीप्लाई करो अगर वहाँ पे सेट बिट है तो जैसे यहाँ पर सेट बिट है और ये पोजीशन इंडेक्स कौन सी है, थर्ड, 0 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 0 2 टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 1। इस तरीके से करके जो है हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते थे। ये जो आएगा ये डेसिमल में होएगा। इस बाइनरी नंबर की मतलब इस बाइनरी फॉर्म की एक और ख़ास बात ये होती है कि जैसे आपने मान के चलो लिखा 0 1 1 1, आप यहाँ पर जैसे अगर हमें मालूम चल जाए कि ये 11 का बाइनरी है, हमें मालूम है कि ये 11 का ही बाइनरी है, तो आप 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 3 से, 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 1 से, और इसे 11 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 0 से, तो आपका जो आंसर आता है वो होता है 121। ये प्रॉपर्टी होती है बाइनरी नंबर की, क्या कि आपको उसको नंबर से ना मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स 1 से मल्टीप्लाई किया, आप देखो ना यहाँ पे 0 1 0 1 1, सेट बिट्स को और अनसेट बिट को हमने उसके इंडेक्स को 2 टू द पावर n पे रख करके मल्टीप्लाई किया तो हमें डेसिमल मिलता था। पर हम इसकी जगह पे ये सेट बिट और अनसेट बिट की जगह पे अगर मैं इसके डेसिमल नंबर से सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी 11 से 11 से 11 से 11 से, तो ओवरऑल जो आंसर मुझे मिलता है वो हमेशा इस नंबर का स्क्वायर ही होगा। तो बस मैं इसी पर्टिकुलर मेथड को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसे सिंपली मैं कोड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने n लिया है यूज़र से और n को मैंने x में असाइन कर दिया है, सो दैट कि मेरा n में अगर मैं जो भी चेंजेस करूँ वो तो उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे, वो चेंज ना हो, इसलिए मैंने उसे x में असाइन कर दिया। फिर मैं i = 0 लेता हूँ ताकि मैं उसको 2 टू द पावर n के फॉर्म में लाने में मुझे आसानी हो। फिर आंसर जो हमारा आंसर कंटेन करेगा, मेन आंसर, तो पहले सबसे मैंने x लिया, वाइल x, मतलब आई होप आपको पता होगा कि हम सेट बिट्स कैसे निकालते हैं। मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो जो था कि काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स, मतलब सेट बिट्स हमें कैसे पता करने थे, तो उसके लिए मैंने हर बार हम x को राइट शिफ्ट करेंगे 1 से। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं x को डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर अलाउड नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर 2 टू द पावर n के फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, और किसी भी नंबर को 2 टू द पावर n से डिवीजन करना होता है तो मैं राइट शिफ्ट करता हूँ। और यहाँ पर मुझे 2 से डिवाइड करना है, 2 यानी 2 टू द पावर 1 यानी लेफ्ट शिफ्ट बाई 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं हर बार वैल्यू को, मतलब जो x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसे मैं एक 2 टू द पावर 1 से डिवाइड करूँगा, यानी लेफ्ट शिफ्ट करूँगा 1, और हर बार मैं चेक करूँगा सेट बिट से बिटवाइज एंड 1 के साथ कि क्या वो सेट बिट है या नहीं। अगर वहाँ पे सेट बिट होती है तो मैं n को राइट शिफ्ट करूँगा i से और फिर आंसर में जोड़ दूँगा।
और ये सिलसिला तब तक चलता जाएगा जब तक n में ज़ीरो ना हो जाए, मतलब आई मीन जब तक x ज़ीरो ना हो जाए। हर बार हम वैल्यू को आधा आधा करेंगे, उसकी सेट बिट वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या उस पोजीशन पे सेट बिट है। अगर वैल्यू सेट बिट है तो मैं और हर बार साथ में मैं आई को प्लस प्लस कर ही रहा हूँ, तो मैं n को राइट शिफ्ट कर दूंगा आई से और मेन वन आंसर में जोड़ दूंगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक x जो है ज़ीरो ना हो जाए। और वाइल में जैसी ही कंडीशन नॉन ज़ीरो होगी तो ट्रू रहता है, और जैसी ज़ीरो होगी वो फॉल्स होके बाहर आ जाएगा और एट द एंड मेरे को आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम वही वाले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो जैसे हमने 11 को लिया था, 11 हमारी ओरिजिनलिटी बनी हुई थी, तो 11 तो हमारा मैंने उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया था, और मैं हर बार वैल्यू को हर बार आई को मैं प्लस प्लस कर रहा था, और जैसे ही मुझे सेट बिट मिलता था तो आई जो है उतनी बार प्लस हो गया होगा। तो जितनी बार आई प्लस प्लस हो गया मैं उसको राइट शिफ्ट करके उसे 2n का फॉर्मेट बना दूंगा, और मैं n में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब n में जो है मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा उस आई n को जो राइट शिफ्ट करके हुआ, सॉरी आई मीन लेफ़्ट शिफ्ट करके हुआ, और ऐसा करूँगा जब मुझे सेट बिट मिलेगी। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे काम कर रहा है। तो ये था पहला सोल्यूशन। इसी सोल्यूशन को आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज़ किया 0 से और हर बार उसे प्लस प्लस कर रहा हूँ। इंस्टेंट आप आई को प्लस प्लस करो। आप एक और तरीका आजमा सकते हो कि आप n को जो है हर बार एक वन टाइम जो है आप लेफ़्ट शिफ्ट करो। यानी n को जितनी बार लूप चले आप n को लेफ़्ट शिफ्ट करो वन टाइम हर बार, और जब भी सेट बिट आ जाए आप सिंपली आंसर में n को जोड़ सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आंसर प्लस इज इक्वल्स टू आप n करो, ठीक है ना। तब जब सेट बिट हो ऊपर, इफ़ n एंड ऐसा है ना, n के साथ बिटवाइज एंड करो 1 के साथ। अगर वहाँ पे सेट बिट होती है तभी आप लूप चलाना, आप सिंपली आंसर में n जोड़ दो। और ये आप n में तभी सिंपली आप n जोड़ पाओगे जब आप वाइल लूप के अंदर n को लेफ़्ट शिफ्ट करोगे हर बार एक। आप हर बार लूप चलाओ और एक करके एक सेट बिट्स बढ़ाते जाओ, राइट शिफ्ट करते जाओ, और x को तो आपको आधा करना ही करना है। तभी तो आप शिफ्ट यहाँ पे चेक कर पाओगे कि यहाँ पे सेट वैल्यू है कि नहीं। तो आपको x को तो हर बार आधा करना ही है, बट n को हर बार एक राइट लेफ़्ट शिफ्ट करते जाओ, और जैसे ही मुझे x में सेट बिट मिलेगी तो सिंपली आंसर में जो है n को जोड़ दूंगा। जैसे आप यहाँ से सिंपली समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे आपने जो यहाँ पे लिखा है इसे आप सिंपली इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये दोनों से ही सेम आंसर आएगा। दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी log n है, बिग ऑफ log n। तो ये था हमारा पहला सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो प्रोसीड करते हैं हम अपने सेकंड सोल्यूशन की तरफ। हमारा सेकंड सोल्यूशन है वो बेस्ड है हमारे नंबर्स की स्क्वायरिंग पे। ऑफ कोर्स ये नंबर का स्क्वायर ही निकालना है, बट नंबर्स जो होते हैं वो मेजरली जो होते हैं वो ऑड या इवन पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब वो या तो ऑड होते हैं या इवन होते हैं। जब कभी भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो वो हमेशा ही एक ऑड नंबर ही आता है। बट इन केस ऑफ इवन, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो हमेशा एक इवन ही नंबर आता है। और वो कैसे, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको अगर आपको नंबर मिला n और आपने उसका स्क्वायर निकाल रहा है n स्क्वायर, तो या तो नंबर एक वो ऑड हो सकता है या वो एक इवन हो सकता है। तो अगर वो नंबर ऑड हुआ तो वो उसका फॉर्मेट होता है 2x + 1, है ना, और इवन होता है तो उसका फॉर्मेट होगा 2x। तो हम कहते तो नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4x² + 1 + 4x। सिमिलरली अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो 4x² होगा। यहाँ पे अगर आप 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बनेगा, और यहाँ पर 4x² ही बनेगा। तो ये देख करके तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि ये दोनों ही नंबर जो है, सॉरी दोनों नहीं, हमारा इवन नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। बट हमारे ऑड के केस में हमेशा एक रिमाइंडर बच जाता है। तो आई होप को समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमेशा ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो एक ऑड होता है, बट इन केस ऑफ इवन उसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एक इवन नंबर ही होता है। तो दोनों नंबर ही के स्क्वायर निकालने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग अलग होगा।
उन दोनों में हम कुछ फार्मूला लगाएंगे, कुछ मैथ्स लगाएंगे और सिंपली हम इसमें बिट मैनिपुलेशन का एक जगह यूज़ होगा, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर निकालना है तो आपको दो तरीके बाइफर्केशंस करने पड़ेंगे, इवन पे या ऑड पे, अलग अलग तरीके से। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा था, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बट हमें जो ओरिजिनल नंबर मिल रहा था वो तो n था, x तो हमने ऑड को बस ऐसे ही जनरलाइज करने के लिए लिखा। तो हमने जो है इस x को n से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमारा n तो था ऑड नंबर, तो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो होगा n-1/2, है ना। यही होगा ना x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने को। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n-1/2 प्लस 4 इंटू n-1/2 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 4, यहाँ पे n की वैल्यू थी 2x, तो हम x की वैल्यू मिलेगी n/2, तो उसका स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लिखने का मतलब यही है, n/2 n-1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऑड नंबर को n-1/2 करोगे और ऑड नंबर को n/2 करोगे तो हमेशा आपको n/2 की फ्लोर वैल्यू, इन जनरल बोलूँ तो हमें n/2 की फ्लोर वैल्यू चाहिए। हर बार हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए और उसे हम इस फॉर्मूले पे निकाल देंगे। तो चलिए प्रोसीड करते डायरेक्ट। अब हम कोड पे ही देखेंगे, कोड पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। तो हमें निकालना था स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर, हमें स्क्वायर तो फंक्शन है, हमें निकालना था n का स्क्वायर। तो सबसे पहले बेस केस, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, आपको यहाँ पे समझाता हूँ जैसे। हाँ, तो हमें निकालना था n स्क्वायर, और हमने बताया कि ऑड और इवन के अलग अलग बाइफर्केशंस हुए। तो मैंने x को n से सबसे जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो आप देखो मुझे हर बार यहाँ पे भी स्क्वायर निकालना पड़ रहा है और यहाँ भी जो है मुझे स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, n का स्क्वायर, यहाँ पे भी n का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिकर्सिव है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिकर्शन कैसे आया। तो सबसे पहले मैंने बेस केस लिखा है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, कि ऑफकोर्स n का 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। और सबसे फिर मैंने एक केस लगाया कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, तो n की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव का स्क्वायर तो ऑल द टाइम पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए मैंने उसको -n कर दिया, सो डैट कि मेरा आगे चल करके कभी जो है दिक्कत ना हो। उसके बाद मैंने n को डिवाइड कर दिया 2 से। ये कैसे हुआ कि n को डिवाइड कर दो 2 टू द पावर 1 से, जो कि अब डिवीजन ऑपरेटर का तो यूज़ ही नहीं कर सकते ना, तो लेफ्ट शिफ्ट मैंने 1 कर दिया, यानी नंबर को डिवाइड करो 2 टू द पावर 1 से। फिर मैंने चेक किया बिटवाइज एंड 1 के साथ, मतलब अगर वैल्यू ऑड होगी तो ये फंक्शन चलेगा, मतलब ये कॉल चलेगी, अदरवाइज़ ये कॉल चलेगा। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर को ही स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया मल्टीप्लाई करते हुए 4 के साथ, यानी 2 टू द पावर 2 के साथ। यहाँ पे देखो आप, जैसे हमने यहाँ पे फ्लोर वैल्यू निकाली थी 4 इंटू n-1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n-1/2 प्लस 1, ये ऑड का सेक्शन था। तो सबसे पहले तो जो भी हमारा नंबर आया था हमने पहले उसको हाफ किया, यानी फ्लोर वैल्यू निकाली। सॉरी, यहाँ पे देखो हमने पहले हमने उसकी फ्लोर वैल्यू निकाली। तो फ्लोर वैल्यू यहाँ से आ गई, है ना, यहाँ से फ्लोर वैल्यू आ गई यहाँ के लिए। दूसरा, हमने जो यहाँ पे इक्वेशन निकाला ऑड नंबर के लिए, तो सबसे पहले हम फ्लोर वैल्यू जो था उसका स्क्वायर करते थे, पर हमें निकालना तो वही था, तो मैंने वहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया। फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो अलाउड नहीं है, बट 2 जो है हमारा 2 टू द पावर n का फॉर्म है, जो होता है 2 टू द पावर 2, तो मैं उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा 2 से, प्लस 4 इंटू हमारा नंबर यानी x। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया x से। अब मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं कर सकते तो मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 2, और एट द एंड 1 था तो मैंने यहाँ पे 1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑड का कैसे काम कर रहा है। सिमिलरली इवन के लिए भी यही है। तो इवन के लिए भी हमने हाफ निकालना था, तो इवन नंबर का तो हाफ कंप्लीट आता है, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आती ऑड की तरह, तो उसमें कोई झंझट नहीं होएगा। तो ऑड जो है, सॉरी ऑड तो हमने देख लिया। इवन जो है उसका हमने पहले हाफ़ किया था, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी n/2। तो हमने पहले यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ इससे n/2 को यहाँ से हमने झेल लेंगे, और जैसे ही वैल्यू इवन होगी आप क्या कर रहे थे 4 इंटू n/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा
और मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 4 से, यानी लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 यानी मल्टीप्लाई करो 4 से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो log n होता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। हमने इसमें सिंपली मैथ्स लगाया है ना, छोटे से फार्मूला से थोड़ा सा इक्वेशन लगाया और हमारा दूसरा सोल्यूशन भी आ गया। आई होप आपको दूसरा सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। हमारी इस प्रॉब्लम का जो तीसरा सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है। अब जो कि हमें स्क्वायर निकालना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्लस। हम प्लस का तो यूज़ कर ही सकते हैं ना, क्योंकि प्लस तो क्वेश्चन में बोला नहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या, अगर n को n नंबर ऑफ टाइम अगर यूज़ एडिशन कर दें तो हमें नंबर जो मिलेगा वो उसका स्क्वायर ही होगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जैसे अगर 10 बार जोड़ दिया जाए, अगर 10 को 10 बार जोड़ दिया जाए तो हमें तो 100 ही मिलेगा ना। n को अब जनरलाइज करते हैं, n को अगर n टाइम्स जोड़ दिया जाए तो क्या होगा इसका आंसर, n इंटू n, दैट इज़ n स्क्वायर। तो मैंने यही यूज़ किया है। तो थर्ड सोल्यूशन सबसे पहले जो माइंड में क्लिक करता है वो यही होता है। तो n को आप n टाइम जोड़ो, जो ओवरऑल आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी n स्क्वायर होगा। तो इसका कोड तो काफ़ी सिंपल है कि अगर वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करके, माइनस लगा करके आंसर एक वेरिएबल बनाओ जिसमें 0 से इनिशियलाइज होगा, 1 से लेकर के n तक एक लूप लगाओ और सिंपली आंसर में n को जोड़ते जाओ और एट द एंड आपको आंसर में आपको जो है n का स्क्वायर रूट मिलेगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। हमारे जो पहले दो सोल्यूशंस थे वो ज़्यादा टाइम एफिशिएंट्स थे, वो ज़्यादा अच्छे थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और ये जो सोल्यूशन है जो पहले माइंड में क्लिक करता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n है और ये सोल्यूशन भी चल जाता है। जो मैं आपको फोर्थ सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका कोई कोड नहीं है, आप उससे गैस कर सकते हो। पहली बात तो ये कि आपको अगर सम का फॉर्मूला आता है, मतलब जो हमने 10th में पढ़ा था AP, उसका मैं अभी यूज़ करूँगा। वो कैसे, अभी आपको मैं उसका प्रूफ देता हूँ। तो एक काफ़ी सिंपल सी टेक्निक होती है या एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर चाहते हो, जैसे आप किसी भी n नंबर का स्क्वायर चाहते हो, आप चाहते हो कि n का स्क्वायर मुझे मिल जाए, इस क्वेश्चन की डिमांड है जो इस क्वेश्चन की, तो आप फर्स्ट n ऑड नंबर्स को आप ऐड कर दो, तो जो आपको ओवरऑल जो आपको आंसर मिलेगा वो एक स्क्वायर ही होगा। जैसे अगर n की वैल्यू अगर 10 है तो आप पहले 10 ऑड नंबर्स को देखो, क्या होंगे पहले 10 ऑड नंबर्स, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 15 + 17 + 19, ये है पहले 10, 1 2 हाँ, ये पहले 10 ऑड नंबर है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 100। अब ऐड भी कर लेते हैं। जैसे 1 को मैंने ऐड किया 9 से तो 10, इसको ऐड किया तो 10, 20 हुआ अभी तक, और 15 को इससे ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 20, है ना। और 13 को ऐड करते हैं 17 से तो होगा 30, और 11 को इससे ऐड करेंगे 19 से तो भी हो जाएगा 30। तो 4 6 40 4 10, हाँ, मतलब 100 हो गया, है ना। आपको आई होप को समझ में आ गया होगा। तो 10 यानी पहले 10 ऑड नंबर्स का एडिशन जो होता है वो ऑल द टाइम उसका स्क्वायर ही होता है। आप बाकी नंबर्स के लिए भी देख सकते हो। जैसे अगर 12 को ले ले, 12, है ना, तो पहले आप 12 ऑड नंबर्स लिखो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 10 है ही ना, तो इतना में ले नहीं लिखेंगे। तो पहले 10 तो यही होगा, तो बाकी के 11 जो होगा वो होगा 21 और 12 होगा 23। तो इन दोनों का एडिशन होगा 44 और इनका एडिशन आया था 100, तो ओवरऑल हो गया आपका 144। तो 12 का भी यही हो रहा था। अब एक कम करके देखते हैं, यानी 9 फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स जो होंगे वो यही होंगे ना, 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते ये 17 तक। तो आप 100 में 19 माइनस कर दो, 100 में अगर 19 माइनस कर दोगे तो 81 आएगा, जो कि होता है 9 का स्क्वायर। तो ये तो काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि पहले n, अगर आपको n का स्क्वायर चाहिए, तो आप सबसे पहले n ऑड नंबर्स का सम निकाल दो। तो जो ओवरऑल आपका आंसर आएगा वो एक स्क्वायर ही होगा, मतलब उस n नंबर का स्क्वायर ही होगा। जहाँ तक रही बात मेरे स्टेटमेंट्स की प्रूफ की कि पहले n ऑड नंबर्स का सम स्क्वायर होगा, उसका वो प्रूफ कैसे होगा, जैसे हम मान के चलिए 1 + 3 + 5 + 7 प्लस पहले n ऑड नंबर्स जो होंगे वो उसका जो nth नंबर होगा वो 2n - 1 होगा, है ना। तो चलिए इसका सम निकाल देते हैं हम AP का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो AP का फॉर्मूला जो होता है, जो सम का होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये तो तब होता है जब लास्ट नंबर हमें नहीं मालूम होता, पर हमें लास्ट नंबर तो मालूम है ना। तो n/2 यानी a + n - 1 × d। ये वाला जो स्टेटमेंट, ये वाला जो था हमने पढ़ा था कि nth नंबर के लिए होता है, तो हम इसको l से सब्स्टिट्यूट कर देते थे, n/2 × a + l। अब n जो है, यानी n तो n ही रहेगा, n नंबर्स का निकाल रहे हैं हम, तो n/2, फर्स्ट नंबर जो है हमारा 1 है, और जो लास्ट है वो है हमारा है 2n - 1। तो +1 - 1 कट जाएगा, और हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2n²/2, तो ओवरऑल आया n²। तो आई होप आपको प्रूफ भी समझ में आया होगा। इसका कोई कोड तो नहीं है, आप ज़रूर अपने से कोड्स करिएगा कि पहले n ऑड नंबर का जो सम होता है वो ऑल द टाइम n² ही होता है। मैंने प्रूफ भी कर दिया, आप इसे कोड करके देख सकते हो, वो 100% रन कर जाएगा। आई होप आपको मैंने जो 3-4 सोल्यूशन बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।